प्यारे दोस्त, मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। हम बता दें कि आज का पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे है। बोला है कि 800 के 75% के, देखिए 800 गुणते 75% के बटा में 100 गुणते, फिर कितना बोला है कि 120, तो 120 के बटा में 100 गुणते, फिर बोला है कितना 40% के बटा में 100। देखिए हल कर देंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20 से काटेंगे, 20 छक्के 120, 20 पाँचे 100 और 20 दूना के 40 और 20 पाँचे 100, 50 25, 50 25 यानी कि 25 से 25 तिहाई 75। सही है प्यारे दोस्त। गुणा करेंगे तो 8 लिखे 24 गुणते 6 दूना के 12, गुणा करेंगे बर चौक 48 को 8 और 12 दूना के 24 और 8 32 होगा प्यारे दोस्त। यानी कि कितना रुपया आंसर बनेगा 328 रुपये। कितना बचेगा 300, कितना बन जाएगा प्यारे दोस्त देख ले। देखिए बर चौक 48 को 8 हासिल कितना बचेगा 4, 12 दूना के 24 और 4 28, कितना आ जाएगा 28 आएगा। यानी कि 288। कितना आ जाएगा प्यारे दोस्त 288 रुपये आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई देता है, उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे और एकदम आसान और सरल भाषा में इसको लगाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए बोला है ना कि यदि एक वस्तु 300 रुपये में खरीदी गई और उस पर 50 रुपये मरम्मत के रूप में खर्च किया गया और इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य से 10% अधिक है। आवश्यकता बिक्री मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। तो माना वस्तु का क्रय मूल्य मानेंगे। देखिए माना वस्तु का क्रय मूल्य पहले 350 रुपये था और 50 रुपये खर्च कर दिया, तो कुल जो है ना कि हमारा 300 कितना है क्या 50 रुपये। सही होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणते 100 प्लस माइनस x के बटा में 100। सही बेच रहा है, कितने रुपए में बेच रहा है लाभ पर 10%। यही ना बोला है प्यारे दोस्त। देखिए बोला है कि 10% अधिक है, बेच रहा है। अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य 350 गुणते 110 के बटा में कहा जाएगा 100। सही, इससे ई खत्म, इससे ई खत्म। 11 पाँच 55 को 5 और 11 तिया 33 5 300 कितना 11 पाँच 55 को 5, 11 तिया 33 और 34 35 36 37 38, यानी कि 385 रुपये हमारा का आ जाएगा अंकित मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा अंकित मूल्य। लेकिन सवाल कहा है हमसे ना कि उसकी आवश्यकता बिक्री मूल्य ज्ञात करे। सही है, तो होता है बिक्री मूल्य बराबर क्रय मूल्य। पढ़ लीजिए। देखिए कितना परसेंट के लाभ पर बोला है, कितना परसेंटेज के लाभ पर बोला है, तो बोला है ना कि 20%। सही रहे, तो देखिए होता है बिक्री मूल्य बराबर क्रय मूल्य ना गुणते कितना 100 प्लस माइनस x के बटा में 100। सही है। देखिए बिक्री मूल्य नहीं पता है तो क्या मान लेंगे x बराबर क्रय मूल्य कितना 385 रुपये गुणते 20% लाभ 120 के बटा में 100। सही है। अब देखिए 20 छक्के 120, 20 पाँचे 100, 5 7 35 और 3 बचा था, 5 7 35 और 5 7 35, 6 7 42 को 2 और 6 7 42 43 44, यानी कि 482 रुपये उसका राइट आंसर बनना चाहिए। कितना बनेगा प्यारे दोस्त 442 की 62। देखिएगा 6 7 42 को 2, 6 7 42 46 47, 6 7 42 को 2 हासिल कितना बचेगा 4 ना। 6 7 42 में जोड़ेंगे कितना, तो
तो हो जाएगा 6 हो जाएगा प्यारे दोस्त। कितना हो जाएगा, यानी कि 462 रुपये आपका आंसर बनेगा। कितना बनेगा, 462 रुपये। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, प्रयास करिएगा लगाने के लिए, और बेहतर है, ये पुलिस के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है। देखिए बोला है ना कि लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है, जबकि 20% और 10% की दो लगातार छूट लागू दी जाती है। क्या, दो लगातार ना होता है सूत्र प्यारे दोस्त। देखिए -x - y प्लस x गुणते y के बटा में 100, इस सूत्र हमने पहले भी पढ़ा चुका है। क्या, इस सूत्र हमने पहले ही पढ़ा चुका है, और इस पर हम लोगों को लग रहा है कि यह तीसरा प्रश्न होगा और बेहतर होगा, क्योंकि हम आपसे बताएं ना कि हम लोग जो पढ़ते हैं ना इसी पुलिस वाले पेपर के सेट से पढ़ रहे हैं। इसी में का टोटल आज का 9वां सेट रहेगा, सही है, और एकदम बेहतर रहेगा। पढ़ने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है। देखिए बोला है पहले 20% और उसके बाद 10%, तो x का मान कितना है 20 माइनस y का मान 10 प्लस 20 गुणते y का मान 10 बटा में कितना 100। सही, कभी भी भाग देते हैं तो नीचे वाले से ऊपर में, ऊपर से नीचे। देखो 10 0 से 0 खत्म, या 10 10 में 100, बात एक के 20 से कम। यहाँ पर 0 से 0 खत्म, यानी कि ऊपर 2 गो 0 था, नीचे 2 गो 0 खत्म। सबको जोड़ेंगे तो 20 और -30 10 जोड़ेंगे तो -30 होगा। यहाँ पर 2 का 1 में गुणा होगा तो +2 घटेगा ना, -30 में से +2 तो मिल जाएगा टोटल 28% का देना चाहिए प्यारे दोस्त, तो छूट, यही आंसर बनेगा। क्या, 28% का छूट। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, पढ़िए। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, पढ़ने का प्रयास करेंगे। बोला है कि ब्याज दर ज्ञात करें, जबकि 1000 रुपये के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 रुपये प्राप्त होता है। बोला है कि साधारण ब्याज 440 रुपये प्राप्त होता है, तो सूत्र लिखवाए थे कि साधारण ब्याज बराबर P गुणते R गुणते T अपान 100। P को मूलधन मारे थे, 1000 रुपये मूलधन दे रखा है, सही है, गुणते दर नहीं पता है तो क्या हो जाएगा R गुणते समय का मान कितना 5 बटा में 100। कितने रुपये ब्याजवा प्राप्त हुआ है, तो बोला है कि 440 रुपये बराबर में हो जाएगा 440। इसी को बस हल कर देना है, और कुछ होगा नहीं पेपर के हिसाब से। देखिए 2 0 से 2 0 खत्म, यहाँ पर ये 0 से ये 0 खत्म, सही रहा। इधर है कितना 44, और इधर मिल जाएगा हमको 44 के बटा में 5 R, यहाँ से R नीचे आ जाएगा, तो 44 के बटा में 5 के बराबर R, भाग देंगे 5 40, नहीं भाग जाएगा, दशमलव लगेगा, 0 पड़ेगा, तो फिर 5 40 बराबर R, यानी कि मिल जाएगा 8.8%, क्योंकि दर है ना प्यारे दोस्त। यही आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। क्या बनेगा, आंसर बनेगा, सही है। नेक्स्ट प्रश्न आज के आपके सामने है प्यारे दोस्त, पढ़ने का प्रयास करेंगे और लगाने का भी प्रयास करेंगे। इम्पोर्टेंट आज का प्रश्न है, और देखने का भी प्रयास करते रहेंगे। देखिए बोला है ना कि उस काल अवधि को ज्ञात करें जिसमें से 1000 रुपये के मूलधन पर वार्षिक 10% ब्याज दर से 331 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ था। यानी कि 331 रुपये जो है ना, ई चक्रवृद्धि ब्याज है, सिर्फ मिश्रधन नहीं है। तो मिश्रधन करने के लिए जो 1000 रुपये का हम लोगों का मूलधन है उसी में जोड़ेंगे, तो उसमें जोड़ेंगे तो हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन ए पता चल जाएगा। तो देखिए होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन ए बराबर P गुणते 100 प्लस माइनस x के बटा में 100, सही है। और इसके ऊपर क्या होता है T, यानी कि क्या होता है समय। 1000 रुपये हमारा मूलधन है, सही है। इसको करेंगे 1331 रुपये बराबर, क्योंकि 1000 में हमने 331 को जोड़ा है तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बनेगा। बोला है गुणते 100 प्लस, ये बताइए कितने प्रतिशत के दर पर, तो 10% के ब्याज की दर पर। तो यहाँ 10 और बटा में क्या हो जाएगा 100। समय पूछा है, इसको करेंगे 1331 के बटा में 1000 बराबर, इसको करेंगे तो
110 के बटा में 100 और इसके ऊपर कितना आ जाएगा प्यार दोस्त, ये समय ना, सही है। अब देखिए इसको ना स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे, इसको अब क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ये बताइए हल्का सा, उसमें समय ही ना पूछा है, समय ओमय नहीं दिया है ना, समय ही पूछा है। अब बताइए देखिए इसको करेंगे तो ये 0 से 0 खत्म, इसको भी 1331 21 का वर्ग है, पता कैसे चलेगा देखिएगा। 11 है 10, 11 में 121 और उसमें करिएगा 11 से तो मिल जाएगा 1331। तो ये 11 के बटा में 10 और इसके ऊपर का मिल जाएगा 3 बराबर 11 के बटा में 10। अब 11 के बटा में 10 जब हो गया बाबू, और इधर टोटल है हमारा समय। सबको पता है कि जब घात के नीचे वाला बराबर हो तो एक कट जाते, 11/10 से 11/10 खत्म। समय का मान कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। समय का मान कितना आ गया 3। तो हम लोग बताएंगे कि 3 वर्ष इसका राइट आंसर बनेगा। कितना वर्ष, 3 वर्ष राइट इसका आंसर बनेगा। सही प्यार दोस्त, नेक्स्ट सवाल आपके सामने अगले वीडियो में मिलेगा। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।